हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग कक्षा 10 की मैथ पढ़ने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर आज हम देखेंगे, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। ये देखिए हमारी किताब है और इसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं। ये देखिए यहाँ से है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ हैं। ये वास्तविक संख्याएं पूरा इतना हमें पढ़ना है। पहले प्रस्तावना, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिलकर बनती हैं या उनका सम्मिलन होता है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी होता है। उससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ये क्या होता है, इसमें इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए हमारा होता है भाज्य होता है, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। यहाँ पर जो शेषफल होता है वो 0 से छोटा होता है और भाजक जो है यहाँ पर हमारा बी है, तो ये आर जो है बी से छोटा होगा हमेशा और 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर पहले हम जानेंगे कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर क्या है। थम जो होती है वो एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है और प्रमेयिका होती है जिसे सिद्ध किया गया एक कथन होता है। तो अब हम लोग एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे। इसे हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसे हम अपनी किताब से देख लेंगे। इसके 3 चरण होते हैं। ये देखिए पहला चरण होता है। ये देखिए पहला चरण लिखा है सी और डी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। सी बराबर बी डी क्यू प्लस आर है, जहाँ पर आर जो है 0 से बड़ा है और डी से छोटा है। ये दूसरा चरण है, यदि आर बराबर 0 तो डी अंतिम विभाजक जो कि है सी और डी का मासा होगा, यानी कि एचसीएफ होगा। यदि आर बराबर नहीं है 0 के तो विभाजन प्रमेय का डी और आर पर प्रयोग करते हैं। तीसरा चरण ये देखिए, विधि का प्रयोग शेषफल 0 प्राप्त होने तक करते हैं। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसका पहला वाला हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये हमारा है 135 और 225। तो हम पहले इसे वैकल्पिक विधि से करेंगे और फिर उसे लिखेंगे। एक 135 से 90 घटाएंगे तो 45 बचेगा। फिर 45 को 90 से भाग देंगे तो 0 हमारा शेषफल आ गया। और ये हमें तब तक प्रक्रिया करनी है जब तक 0 शेषफल नहीं मिल जाता है। अब हम इसे लिख लेंगे सही से। तो यहाँ पर हमारा भाज्य ये है, तो फिर लिखेंगे 225 बराबर 135। अब इसकी गुणा हमने एक बार पहले की थी, तो एक बार इसका शेषफल हमारा 90 आया तो 90 ऐड कर देंगे। फिर हमने दोबारा ये प्रोसेस किया तो 135 यहाँ लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई की 1 से, तो 1 शेषफल हमारा 45 आया। फिर हमने किया तो 90 और फिर 45 की गुणा 2 से की 2, फिर यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया, तो ये 0 रहेगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 90 होगा। तो हमारा यहाँ पर इसका 45 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं एचसीएफ या फिर मासापा, ये इसका हो जाएगा 45। यहाँ पर अंतिम विभाजक 0 हो गया और ये यहाँ पर 45 जो कि डी हो गया, जो हमने अभी इसमें बुक में आपको दिखाया था यहाँ पर। और ये देखिए बुक में भी ऐसे ही लगा है।
अब बिना देरी के हम लोग अपनी प्रश्नावली पर आते हैं और उसके क्वेश्चंस लगाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 70 और 40, तो अब हम लगाएंगे। यहाँ हमारे प्रश्न में लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के माशापा ज्ञात कीजिए। और अब हम इसका पहले वैकल्पिक विधि से निकाल लेंगे, फिर हम लोग लिख लेंगे। अब पहले 40 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे, तो फिर शेष पर बचेगा 30, फिर हम 40 से भाग देंगे 30 को, फिर इसे माइनस करेंगे 10 बचेगा। अब 10 को 30 से देंगे तो बचेगा, 3 बार जाएगा तो 0, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अब यहीं तक प्रोसेस रखना है। अब 70 बराबर 40 गुणे 1 प्लस 30, फिर 40 बराबर 30 गुणे 1 प्लस 10, फिर 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा लघु महत्तम समापवर्तक 10 आ गया, तो लिख लेंगे 70,40 बराबर 10। सॉरी, ये गलत हो गया था। इसी विधि से सभी सवाल लगेंगे। अब हम लोग ये वाला देख लेते हैं, 575 और 1288। अब हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे देख लेते हैं। 2 बार पढ़ेंगे। 2 से अगर गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 3 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11। अब इससे माइनस करेंगे। अब घटाएंगे 8, 15 18 में से 5 गए, अब 138 को 575 से भाग देंगे। चार बार जाएगा तो 8 चक्कू 32, 8 3 24, और 4 एकम 4। अब इसे घटा देंगे। अब 23 को देंगे 138 से भाग, छः बार एक पर ये कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 1228 बराबर 575 गुणे 2 प्लस 138, फिर 575 138 गुणे 4 प्लस 23, फिर 138 23 गुणे 6 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा महत्तम समापवर्तक 23 आ गया, तो हम लिख लेंगे 575, 1288 बराबर 23। ये क्या है? ये महत्तम समापवर्तक है या फिर HCF। ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि 408 और 1032 का मासापा 1032 गुणे 2 माइनस 408 गुणे y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग 408 और 1032 का मासा ज्ञात करेंगे, फिर देखते हैं आगे। बारह में से 6 का बचा 6, 2 में से 1 का बचा 1, 9 में से 8 का बचा 1। 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। 8 से 8 गया 0, यहाँ से ले लेंगे। 10 से 4 गया बचा 6, 0। फिर 116 लिखेंगे। अब एक बार जाएगा 60, यहाँ पर ये बच जाएगा। 11 से 5 6 गया बचा 5, फिर 60 बचा 4,
4 चौको 16, ये कट गया 0। अब लिख लेंगे इधर 1032 बराबर 408 गुणे 2 प्लस 116, फिर 408 बराबर 116 गुणे 3 प्लस 60, फिर 116 बराबर 60 गुणे 1 प्लस 56, फिर 60 बराबर 56 गुणे 1 प्लस 4, फिर 56 बराबर 4 गुणे 14 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा महत्तम समापवर्ती 408, 1032 बराबर 4। और हमारी इस इक्वेशन थी समीकरण 1032 गुणे 2 माइनस 408 गुणे y, जो कि महत्तम समापवर्ती के बराबर था, जो कि हमारा 4 है। तो अब हम लोग इसे हल करेंगे। 2 4 2 3 6 0 2 1 2 माइनस 408 y बराबर 4। ये इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। 4 माइनस 4 बराबर 408 y। अब y बराबर हो जाएगा 2060 बटे 408। अब y बराबर ये 5 से देख लेते हैं कटेगा कि नहीं। 5 और 40 जी, और कैसे कटे ये, इसे जब हम लोग भाग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो हम इसे y बराबर 5 ही मान लेंगे। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। इसका ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा, यदि 56 और 72 का मासापा 56x प्लस 72 गुणे 53 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तीसरा वाला तो ऐसे ही लग जाएगा कि पहले हम लोग 72 को 56 से भाग देंगे, फिर जब हमारा मासापा निकल आएगा फिर उसे हम लोग इस समीकरण के बराबर कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चौथा देखते हैं। 18 और 24 का महत्तम समापवर्ती 18x प्लस 24y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। हम इसे लिख लेंगे 24 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 6, फिर 18 बराबर 6 गुणे 3 प्लस 0। तो हमारा यहाँ पे मासापा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारी समीकरण जो थी ये 18x प्लस 24y, इसे महत्तम समापवर्ती के रूप में व्यक्त करना है। हमें इसके महत्तम समापवर्ती को इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हम लिखेंगे 6 को बराबर ही रखेंगे। तो अब हमें इस रूप में लाना है इस समीकरण को और x और y के मान ज्ञात करने। तो हम पहले 18 को ऐसे ही लिख लेते हैं और प्लस 24 कर लेते हैं। अब यहाँ हमें 6 लाना है, तो इसके लिए हम माइनस 18 करेंगे। 24 से 18 जाएगा तो 6 बचेगा। दूसरी लाइन में ये माइनस का 18 ही रहेगा, प्लस 24, यहाँ से 24 की वैल्यू रख लेते हैं। 24 की जगह पर 18 प्लस 6 करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर कर देते हैं 18 और ये माइनस को इसका माइनस का एक गुणांक कर देते हैं, प्लस 24 हो जाएगा। इसका गुणांक 1 ही रहेगा। तो यहाँ से इसकी जब इस समीकरण से समीकरण 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। जब इसकी तुलना करेंगे तो ये x की जगह पर -1 है, तो x बराबर -1 हो जाएगा। और y की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो y बराबर 1 हो जाएगा। और ये अब हमने इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। हो गया आंसर।
इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करना, लगाने की कोशिश करना। हमने 4 तक कर लिए हैं, इसके पहले के जो छोड़े हैं वो भी लगाने की कोशिश करना। धन्यवाद। कल अब हम आगे की क्लास देखेंगे।